गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है आशीष और आप हैं ए प्लस अकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी चलती है, प्रायिकता चल रही है और उसमें आज है सेकंड डे। सबसे पहले वाले दिन में हम लोगों ने सिक्के वाले क्वेश्चंस को सीखा था बखूबी, बहुत अच्छे से। हमने दो अप्रोच आपको सिखाई थी कि आप बिना बेटा फॉर्मूले के भी कर सकते हो और साथ में बेटा फॉर्मूले के भी कर सकते हो। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा नहीं है तो आई बटन पे उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको आराम से देख लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं उसके आगे बढ़ के, और आज है उद्देश्य बेटा डाइस वाले प्रश्नों का। अब आप में से कईयों के मन में चल रहा होगा कि भैया वीडियो स्किप करो, डाइस वाले क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन जो अप्रोच आज मैं बताने वाला हूँ वो शायद अप्रोच आपको नहीं आती होगी। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा 3 डाइस हैं और 3 डाइस उछाले गए और ये बताइए कि ऐसे क्या प्रायिकता होगी जब उन वाले तीनों का सम बेटा 10 बने। अब 10 बनाने में ही हालत ख़राब हो जानी है। जैसे आप सोचोगे 1 होगा, 5 होगा, 4 होगा तो 10 बनेगा। अब और कैसे कैसे 10 बनेगा, तो ये 10 बनाने में ही हालत ख़राब हो जाती है। आ रही ना बात समझ में? तो आप कैसे इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में आप बेटा सॉल्व कर सकें। आप क्या 3 डाइस और 2 डाइस, उनका सम आखिर कैसे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो आप बेटा लाइक करना और एक बेटा अवश्य कमेंट करना। जब आपको पसंद आए तब करना, अभी नहीं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो भैया सब्सक्राइब तो अवश्य कर लेना। बात करते हैं डाइस की। डाइस के सबसे पहले डाइस में एक जब डाइस होगा तब क्या करेंगे, एक डाइस की बात करते हैं हम। तो एक डाइस में सैंपल स्पेसेस हो जाएंगे आखिर कितने, तो आपको पता है कि एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे ऊपर तो हो नहीं सकता, 7 आता नहीं है। तो पहले डाइस से, एक डाइस से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक नहीं आता है तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास है, उसको आप अवश्य देखिएगा और उसमें मैंने बताया कैसे कैसे होता है। तो अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी, तो प्रायिकता। तो एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि 5 आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो आप में से सबको पता है कि जो टोटल आउटकम्स होंगे वो होंगे 6। ये तो हमेशा एक अगर उछाला जाएगा डाइस तो बेटा 6 तो चीज़ें आ सकती हैं, 1 2 लेकर के यहाँ तक 6 तक। अब बात करते हैं 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 5 तो एक ही है, तो 1, तो इसका आंसर हो गया 1/6। आई होप आपको समझ आ रहा है। अभी मान लो मैं आपसे पूछता हूँ दूसरा प्रश्न, मान लो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भी आंसर क्या हो जाएगा 1/6, क्योंकि 6 भी तो एक टाइम है। लेकिन ये नहीं कर देना 6 आने की प्रोबेबिलिटी 6/6, क्योंकि 6 है। 6 का मतलब वो एक चांस है जब वो 6 आता है। आ रही ना बात समझ में? अच्छा, मान लो बेटा तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये बताइए कि भैया सम संख्या आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो आप हमसे ये बोलोगे कि भैया सम संख्या इसमें है कितनी, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो है 3। तो भैया तो 3 है संख्या है, तो ये हो जाएगी, देखो जो होते हैं टोटल आउटकम्स वो तो हैं 6 ही 6, और जो बेटा है फेवरेबल आउटकम्स वो है 3, क्योंकि हमें चाहिए एक बेटा सम संख्या और सम संख्या 3 है, तो आंसर हो जाएगा 3/6, इसका मतलब 1/2। अगर मैं आपसे पूछता हूँ चौथा प्रश्न, मान लो पूछता हूँ कि बेटा विषम संख्या आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। थोड़ा स्पीड में करे ले रहे, क्योंकि एक जो होता है डाइस वाला बड़ा आसान है, लेकिन हर एक चीज़ आपको सीखनी है। अभी हम लोग अच्छे प्रश्नों की ओर भी जाएंगे, ठीक है ना गाइस। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे बेटा क्या होगी विषम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको पता है कि भैया विषम संख्या भी 3 है, तो भैया ये हो जाएगा 3/6। आ रही ना बात समझ में, 1/2। ये तो टोटल आउटकम्स हमेशा 6 ही रहेंगे, इसमें कोई इश्यू नहीं, ठीक है ना गाइस। अच्छा, बात करते हैं अगर वो आपसे पूछता है कि ये हो गया सम विषम। अब मान लो 5वां प्रश्न पूछता है कि बेटा अभाज्य संख्या आने की क्या होगी प्रायिकता। तो आप में से सबको पता है कि अभाज्य संख्याएं होती हैं स्टार्ट बेटा 2 से, तो 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। ये है बेटा 3 इसकी अभाज्य संख्या है ना, 2 है, 3 है और 5 है, और तो कोई है नहीं अभाज्य संख्या, तो ये हो गई 3/6। आ रही ना बात समझ में, अर्थात इसका भी आंसर है 1/2। मान लो आता है छठा प्रश्न की भैया भाज्य संख्या आने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो आप में से सबको पता है कि भैया भाज्य संख्या वे संख्याएं होती है जिनके 2 से अधिक होते हैं फैक्टर। तो भैया भाज्य संख्या कौन सी है, ये 4 होती है सबसे पहले, उसके बाद है 6। ये भी यहाँ से एक बेटा प्रश्न जान लिया। अगर आपको नहीं पता है कि भाज्य संख्याओं में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो इसका आंसर है 4। तो 4 और 6 यहाँ पे है 2 भाज्य संख्याएं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/6, इसका मतलब 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा खास प्रश्न आने वाला नहीं है, और जितने भी आ सकते हैं वो हमने सारे के सारे आपको 6 प्रश्न करके यहाँ पे सिखा दिए। अब आती है बात की अगर 2 डाइस उछाले जाएं तो क्या होगा। आओ चलो स्टार्ट करते हैं गेम को हम लोग थोड़ा सा
ऊपर वाले लेवल पे ले जा करके बात करते हैं। अब थोड़ा अच्छे प्रश्न आएंगे। 2 डाइस उछाले जाते हैं, चलो भैया बात करते हैं 2 डाइस। अब अगर 2 डाइस उछाले जाते हैं तो क्या होगा, उसमें जो होंगे सैंपल स्पेसेस वो होंगे क्या क्या। तो आप में से हर एक को पता है कि हम लोगों ने सीख रखा है कि जितने भी एक डाइस के आउटकम्स होते हैं उसकी पावर, जैसे बेटा हम लोगों ने किया था उसमें क्या सिक्के वालों में, सिक्के वाले में 2 की पावर, अगर 1 सिक्का है तो 1, अगर 2 सिक्के हैं तो 2, अगर 3 सिक्के हैं तो 3, ऐसे हम लोग को आता है ना। हमने आपको कल है सिखाया, अगर आपने है नहीं सीखा तो जाकर के वीडियो को देखो। अब बात करते हैं कि भैया इसके होंगे सिंपल स्पेसेस कितने। तो हर एक को पता है कि एक डाइस के 6 होते हैं आउटकम्स, और यहाँ पे डाइस हैं 2, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 और 6 रंग 36, तो 36। ये 36 हैं कौन कौन से वाले, आप समझो जब एक डाइस पे 1 आए, 1, और अगले वाले डाइस पे तो 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मान लो फिर एक डाइस पे 2 आए और अगले वाले डाइस पे 1 2 3 4 5 6, ये तो हो सकता है कुछ। मान लो आए 3, तो अगले वाले डाइस पे 1 2 3, सॉरी 3 के साथ 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही अंत तक 6 के साथ भी 6 और 6 वाला भी, ठीक है ना गाइस। तो इतने आउटकम्स होते हैं और यही होते हैं 6 × 6 मतलब 6 रंग 36। तो यहाँ पे 36 हैं गाइस, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। इनसे आते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से। अब आप बताओ क्या आप इतने बेटा बनाओगे एग्जाम हॉल में? नहीं बना सकते हो, तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आओ सीखें। 2 अप्रोच है हमारी। जैसे मान लो प्रश्न आता है कि हमने बेटा दो जो है डाइस उछाले, हमने उछाले 2 डाइस, और उसमें ये बताओ कि दोनों डाइस का योग 5 आने की क्या होगी बेटा प्रोबेबिलिटी। अब इसकी एक्चुअल अप्रोच क्या है वो इस हिसाब से है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पता है कि भैया टोटल आउटकम्स हैं कितने, 6 की पावर 2 मतलब 36, योग 5 आए, ऐसे कितने चांसेस हैं। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले 1 और 4 आ जाए, ऐसा हो सकता है। उसके बाद 4 और 1 भी काम करेगा, 3 और 2 काम करेगा, 2 और 3 काम करेगा। आपको पता है कि क्या 5 और बेटा 0 काम कर सकता है, तो आप कहोगे कि नहीं सर ये तो काम होगा नहीं, करेगा नहीं। अब आप बताओ कि ऐसे फाइंड करते करते अगर एक आध भी अगर कहीं हो गया मिस, इधर उधर हो गया, कहीं चला गया, खो गया, और ऐसा हो सकता है, भाई आप इसको ट्रेडिशनल वे से कर रहे हो, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप क्या करो, एक बेटा ग्रिड आप जो है बना लो। कैसे, आओ सीखें। सबसे पहले ये बताओ कि मिनिमम एडिशन क्या हो सकता है 2 डाइस का। तो आप हमसे कहोगे कि सर 1 और 1 हो सकता है 2, है ना, सही। अब हमने आपसे पूछा कि ये बताओ कि मैक्सिमम क्या हो सकता है योग 2 डाइस का। तो आप हमसे कहोगे कि सर 6 और 6 12 होता है सबसे मैक्सिमम। ये बेटा 13 नहीं हो सकता, क्योंकि एक डाइस में 7 और 6 तो हो नहीं सकता, डाइस में हो सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू 6। तो अब बात करते हैं कि आखिर क्या करना चाहिए हमें। तो आपको पता है कि क्या क्या आ सकता है। तो ये आ सकता है 2, इनका योग 2 डाइस का आ सकता है, योग 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इनके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता। बीच की अमाउंट है 7। तो आप क्या करो, आप एंट्री कर लो। क्या एंट्री कर लो, यही वैल्यू बीच वाली 7 यहाँ लिख लो। फिर तो आपको पता ही है स्टार्ट हुआ था 6 5 4 3 2, इससे कम हो नहीं सकता। इधर इसके आगे वाले लिख लो 8 9 10 11 और 12। सही ना गाइस, इससे मैक्सिमम नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं करनी, काउंटिंग करनी है। 1 2 3 4 5, ऊपर वाले में हो जाएगा 6, फिर 5 4 3 2 1, बस हो गया अपना काम। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है कि 7 योग होगा कितने का, किनका योग 7 होगा। अभी जैसे अभी हम लोगों ने किया था 5 वाले का क्या था, तो 4 था। 4 ऐसे पेयर होंगे जिनका योग 5 है। अभी हम लोगों ने हल करके दिखाया था, देखो वहां से भी आ रहा है कैसे करना, 1 से 7 तक लिखो, फिर आगे वाला लिख लो, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही होते हैं, फिर 6 से उल्टे उतर आओ, 6 5 4 3 2 1, ठीक है ना गाइज। अच्छा आओ चलो चेक करते हैं उत्तर की जात कि 7 7 कहाँ हो सकता है। तो 1 और 6 पे हो सकता है, 2 और 5 पे हो सकता है, 3 और
आपको पता है 4 पे हो सकता है। अब आप हमसे कहोगे 4 और उस पे हो सकता है क्या, तो 4 और 3, हाँ एग्जैक्टली हो सकता है। इसका इन्वर्स भी हो सकता है, इसका इन्वर्स भी हो सकता है। तो 3 और 3 कितने हैं, 6। क्या कोई और चांस है जिससे योग 7 हो सके, तो आप हमसे कहोगे नहीं। अब इतना सोचेगा कौन, इतना करेगा कौन, आपको सीधा पता है, यहां से पता चल रहा है 6 है योग। आ रहे हैं समझ में सबको। चलो अब एक आध क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सिंपल स्पेस तो वही होंगे बेटा 36। एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2 डाइस उछाले जाते हैं, तो क्या चांस है, क्या प्रायिकता है कि दोनों का योग हमेशा 9 बने। अब आप इसको हल करोगे, हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। 9 बनना है तो 9 बनता है कितने चांसेस में, 4 चांस में। तो 4/36, 4 नेम 36, आंसर हो गया 1/9। आई होप आपको समझ आ रहा है बहुत स्पीड में। आओ बात करते हैं आगे। हमने बोला कि भैया 2 डाइस उछाले जाते हैं, उनका योग बेटा 10 बने। तो आपको पता है कि हमारे सामने ये जो होगा सैंपल स्पेसिस जो होंगे टोटल आउटकम्स, वो तो हमेशा होंगे 36। और 10 योग होता है कितनों का, तो वो होता है 3 का। आंसर हो गया 3/36 मतलब 1/12। क्या अब भी और प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता है? इससे स्मूथ क्या हो सकता है आप बताओ। आप देखते ही आंसर फाइंड कर लोगे, आपको कुछ नहीं करना है। एक बार अगर ये वाली बना ली बेटा ग्रिड, तो सारे क्वेश्चंस एकदम स्मूथली हो जाएंगे। और ये ग्रिड बनाने में भी कोई टाइम जाने वाला नहीं है। सबसे पहली बात, इनके पेयर आप जान लो, इधर की उधर की उल्टी गिनती है। एक एक बेटा कम है, 2 से 1 कम 3, इससे 1 कम, इससे 1 कम, इससे 1 कम, इस नहीं तो आप बेटा बना लो 1 से 6 तक, 6 से बैक आ जाओ। ठीक है ना गाइस, आपको समझ आ रही होगी इतनी बात। अब हम लोग एक थोड़ा अच्छा प्रश्न सॉल्व करने का वो कर रहे हैं प्रयत्न। आप देखिएगा बहुत अच्छा एग्जाम अगर होगा तो ये प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा क्या प्रश्न है, देखो इसकी हेल्प से बहुत स्मूथ हो सकता है वो प्रश्न। जैसे है क्या प्रश्न, अगर मैं आपसे बोलूं एक बेटा मैजिशियन ने अपने जो है सीधे हाथ में 2 डाइस पकड़े हैं और जो उल्टा हाथ है बायां हाथ, उसमें 1 डाइस पकड़ा है, तो क्या उसकी प्रायिकता है कि ये जो 1 डाइस वाला हाथ है अर्थात बायां हाथ, उसमें जो अंक आए वो इन दोनों के अंक से के योग से हमेशा बड़ा हो। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप समझने की बेटा जो है कोशिश कीजिएगा। तो क्या बोला इसने कि ये जो 1 डाइस वाला जो अंक आए वो इनके योग से हमेशा ज़्यादा हो। तो बात करते हैं कि इसमें आ सकता है क्या, इसमें आ सकता है 1 से लेकर के 6 तक का अंक। अब इसमें मिनिमम क्या बन सकता है, तो वो बन सकता है 1 और +1 अर्थात बेटा 2। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, यहां के अलावा कुछ और हो सकता है, तो यहां पे बन सकता है 1 1। इसके अलावा मिनिमम की बात कर रहा हूं भाई, मैक्सिमम में हम लोग बेटा बढ़ेंगे। तो यहां 1 1 आया है, तो इससे ऊपर वाला इधर हो, तो इसका योग हो गया 2। तो 2 से बड़ा क्या हो सकता है, तो 2 से बड़ा हो सकता है इधर 3 आए, या इधर 4 आए, या इधर 5 आए, या इधर 6 आए। तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि इस हाथ में 2 डाइस हैं, उसमें आया 1 1, अब इधर 1 1। देखो चांसेस बता रहा हूं, 4 चांस बने इसके, 4, ये एक है पेयर, एक बार आएगा 1 1। 1 1 को उल्टा करोगे तो क्या कोई इंटरचेंज आएगा, तो नहीं आने वाला है। ये आया 1 और 1, तो ये एक चांस है 1 और 1 का। ठीक है ना गाइस। अच्छा इधर है 1 और 1 के साथ आ जाए बेटा 3, देखो हो गया बड़ा। मैं ऐसे आखिर क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हें समझ आए क्या वो आपसे चाह रहा है। ऐसे कितने मौके होंगे जब इस हाथ 1 वाला जो है डाइस ये 2 वाले डाइस से होगा एक्स्ट्रा। बेटा एक बार इधर आया मान लो बेटा 1 1 और इधर आ गया बेटा 3, तो ये 1 1 2 और 2 से ज़्यादा है 3, एक चांस हो गया। यहाँ पे आया 1 1 अर्थात वही 2 और इधर आ गया 4, देखो अभी भी ज़्यादा है। यहाँ पे आया वही बेटा 1 1, मतलब अभी मान लो है चांस 1 1 अर्थात हो गया 2, और इधर आ गया बेटा 5, एक चांस और बढ़ गया, हो गया चांस बेटा 3। इधर आया 1 1 मतलब 2 और इधर आ गया 6, अभी भी ज़्यादा है। तो जितनी बार ज़्यादा है तो आया बेटा कितनी बार, 4 है बेटा केसेस। एक बार 1 1 के साथ ये आ गया 3, एक चांस, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो यहाँ से चांस बने कितने, 4 ऐसे मौके होंगे जब ऐसी होगी सिचुएशन। अब बात करते हैं कि अगर योग आ जाए 3, तो 3 योग आता है कब कब, तो एक्चुअल अप्रोच क्या है कि आप हल करो 1 और 2 के साथ और 2 और 1 के साथ। ठीक है ना गाइज, जब यहाँ पे 1 2 होगा तब भी बनता है 3, और यहाँ पे 2 1 होगा तब भी बनता है 3। इससे ज़्यादा कौन कौन हो सकता है, तो 4 5 और 6। और इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको अप्रोच दी है। तो 3 योग होता है कितने बार होता है, 2 बार होता है। तो आप ये झट से कर सकते हो, 2 × 3 तो हो जाएगा 2 3 6,
दो चांस हैं, दो नहीं है ये योग 3 रहे। कब कब होता है? जब इस पे 1 और इस पे 2। अब सुनना मेरी बात, इस पे 1 2, इधर 4 ज्यादा हो गया 1, इधर 1 2, इधर 5 ज्यादा हो गया 2, इधर 1 2, इधर 6 ज्यादा हो गया मतलब 3। अब इधर 1 2 हो रहा था, अब मैं कर रहा हूं 2 1, उस वाले पे 2, इस वाले पे 1, ऐसा भी तो हो सकता है। इस पे 1 2 हो, क्या पता इधर 2 हो इधर 1 हो। समझने की कोशिश करना, अच्छी चीज है ये। एक बार समझ आ गई फिर हम स्पीड में करेंगे। अब अगर होता है 2 1 और उसके साथ आता है 4, एक और हो गए कितने? उधर 3 हो गए थे, एक ही 4। इधर आता है 2 1, इधर आता है एक और मतलब 5, एक और, तो मतलब हो गए कितने? हो गए 5। इधर आता है 2 1, इधर आता है 6, ये भी ज्यादा है, 2 1 2 और 1 मतलब इसका योग हो रहा है 3, और 3 से 6 ज्यादा है, एक और हो गए अर्थात 6। 6 ऐसे मौके हैं जब इन दोनों का योग इससे बड़ा होगा, जब योग होगा 3 वाले केस में तब। तो 2 3 6। अब स्पीड में कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत एक्सप्लेन कर चुका मैं। योग 4 होगा तब भी ज्यादा होगा 5 6। 4 योग होता है कहाँ कहाँ? 3 पे, तो 3 दूना 6 हो गया। स्पीड है, इसके कारण स्पीड हो रही है। और जब योग 5 होगा तो सबको पता है योग 5 होता है कितनी बार? होता है 4 बार, है ना? सही। और 4 बार, और 4 इससे ज्यादा, 5 से ज्यादा क्या हो सकता है? 6। तो 4 एकन 4, इसको एक मानना एक ऐसा चांस है, मौका है, आउटकम है। 6 नहीं है, 6 बार 6 आए ऐसा नहीं है, एक बार 6 आएगा, ठीक है ना? 6 के साथ इतने केस, और 5 और 6 के साथ इतने केस, इनके साथ बेटा 2 केस, और इसके साथ 1 केस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 चौकू 4, 2 3 6, 3 दूनी 6, 4 एकन 4। योग कर लो, 6 6 12, 4 6 6 12, सॉरी 4 एकन 4 होता है, 6 4 10, 6 4 10, तो हो गया 20। तो जो होते हैं बेटा टोटल स्पेस, क्या सिंपल स्पेस, वो तो उतने ही होंगे बेटा 36, 2 उछाले, और इसका योग हो जाएगा 20। आई होप आपको आ रहा है समझ में। इससे ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होने से रहा, ठीक है ना? चलो हटा दे रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। क्वेश्चंस अगर कुछ भी हो तो आप बेटा कमेंट में हमें आप जो है भेज सकते हो, ठीक है? मैं अगले दिन आकर के इसको सॉल्व कर दूंगा और आगे की ओर बढ़ जाऊंगा, अब बात करते हैं 2 डाइस के, इतने ही क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अगर हो जाए डाइस बेटा 3 तो क्या होगा? आओ जल्दी से बात करें। अब तो हालत ही खराब होने वाली है, मृत्यु के बराबर। पहले तो सिंपल स्पेस की बात कर ले रहे, तो ये है 6, एक डाइस के 6 होते हैं आउटकम्स, और ये डाइस हैं कितने? तो डाइस हैं 3, ठीक है ना? तो इसकी पावर हो जाएगी 3, तो 6 रंग 36 छक्का 216। अब आएंगे आखिर बेटा प्रश्न कैसे? तो ये प्रश्न आया कि ये बताइए साहब कि हमने मान लो 3 डाइस उछाले, और क्या चांस है कि उनका योग 10 हो? अब ये आप सोचो आप क्या कर सकते हो, हालत खराब हो जाएगी भाई जी। अब समझने की कोशिश करो भाई, इसकी ग्रिड आखिर बन जाएगी तो एकदम से आसानी से होंगे प्रश्न। तो इसका मिनिमम क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। एक डाइस पे 1 1 1, ये तीनों डाइस पे 1 1 1 मतलब मिनिमम 3। अच्छा मैक्सिमम क्या हो सकता है? तो आप में से सबको पता है 6 और 6 और 6, तो 6 3 18, इनका योग। 3 डाइस का मिनिमम योग कितना? 10, और 3 डाइस का मैक्सिमम योग कितना? तो वो हो सकता है 18। तो क्या क्या आ सकता है योग? 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इनके अलावा कुछ आ सकता है? आप हमसे कहोगे कि साहब नहीं आ सकता है। तो अब इसकी बेटा ग्रिड बनाएंगे, लेकिन बीच में कोई अंक आता ही नहीं है क्योंकि सम अंक है, तो इनके बीच में 2 डिजिट्स आ जाएंगे 10 और 11। आप चेक कर लो, इधर की ओर 7 अंक हैं और इधर की ओर 7 अंक हैं। तो अब क्या करोगे? इनको हमें इस टाइप की बनानी है ग्रिड, ठीक है? तो आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, चाहो तो यहीं से कर लो 10 और 11। इधर पीछे चलते आओ, 9 8 7 6 5 4 और 1 और 3। इधर की ओर चलते चले आओ, तो ये होगा क्या? 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18। इससे मिनिमम नहीं और उससे मैक्सिमम नहीं। अब
कैसे बनाओगे सोचने की बात है, 2 याद करने हैं, बाकी का बन जाएगा। देखो सुनो मेरी बात, इसका तो चांस सबको पता है एक ही होता है, तो इधर भी एक ही आएगा, है ना, क्योंकि पता है इधर उधर का एकदम सेम होता है, जैसे उसमें था तो इसमें भी होगा, ठीक है। तो इधर तो पता ही एक है, एक में जरा 2 को जोड़ना, तो 2 और 1 3, इधर 2 जोड़ के बना लिया। अब 2 जोड़ा तो फिर कितना जोड़ोगे, तो आप हमसे कहोगे कि सर अब हम जोड़ देंगे 3, तो हाँ जोड़ दो, 3 3 6। अब कितना जोड़ोगे, तो आप बोलोगे कि हम 4 जोड़ देंगे, तो 6 4 10। अब कितना जोड़ोगे, तो आप हमसे बोलोगे कि हम जो है 5 जोड़ देंगे, तो 6 5 10 है ये, तो 10 और 5 15। और अब कितना जोड़ोगे, तो आप हमसे कहोगे कि सर हम 6 जोड़ देंगे, तो 15 6 21। इतनी बात सही है, इतनी तो ठीक है, लेकिन हमने बोला था कि 2 याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले बताओ इतना कर लोगे, 1 से स्टार्ट करना, 2 जोड़ना, 3 जोड़ना, 4 जोड़ना, 5 जोड़ना, 6 जोड़ना, इतना ओके। फिर 2 याद कर लो छोटे भाई, एक है 25, एक है 27, ठीक है। इधर भी 27 से स्टार्ट करो, 25 21 15 10 6 3 1, हो गया ना। इसमें आप 2 जोड़ो, 1 लिख लो, 1 में 2 जोड़ो, फिर 3 जोड़ो, 4 जोड़ो, 5 जोड़ो, 6 जोड़ो, फिर बस 6, क्योंकि डाइस में वही 6 है। फिर आता है 25 से 27, इसको याद कर लीजिएगा गाइस। और फिर ये क्वेश्चन हल, वैसे आप समझ लो मर जाओगे भाई इसको हल करते करते। वैसे भी ये मतलब थोड़े हाई स्टैंडर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, लेकिन अब ये समझ लो आ जाए फिर क्या कर लोगे तुम। तो हमने बोला था कि जिनका योग 10 होता है, तो मतलब हमारा था ना प्रश्न कि ऐसे कितने चांस है कि अगर मैंने 3 उछाले डाइस कि उनका योग होकर के हो जाए 10, तो 10 वैसे सॉल्व करोगे तो अब आप सोच लो ना, ये होता है बेटा टोटल स्पेस हो जाएंगे, सैंपल स्पेस बेटा 216। और ऐसे कितने मौके हैं जब होता है 10, तो वो होता है 27, तो 27 टाइम्स आता है 10, तो आंसर हो गया 27/216। ये स्मूथ हो रहा है तो स्मूथ हो रहा है, तो इसको काट लो, वो आपकी जिम्मेदारी, आपको काटना आता है। जैसे अगर मान लो किसी ने आपसे पूछा कि हमने 3 बेटा डाइस उछाले, तो कितने मौके हैं जिनका योग होगा 15, तो 15 योग चाहिए, तो 15 योग होता है वो होता है 10 टाइम्स, तो 10/216। तो और उसके बाद अगर बेटा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अवश्य कर लें लाइक, और एक बेटा कमेंट, एक जो है बेटा कमेंट और जो है कर दिया करें, अगर आपको पसंद आया, कैसा लगा, क्या कुछ, अगर कोई इशू हो, डाउट हो, बात करनी है तो वो भी आप, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो ऑब्वियस सी बात बेटा सब्सक्राइब कर लो, अपने बेटा दोस्तों को भेज दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, शायद उनको पसंद आए, और आएगी ऑफकोर्स आएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10/216, आंसर हो गया। इसको भी स्मूथ हो रहा है तो आराम से आप काट लो, अब आराम से आंसर कर पाओगे। अगर किसी ने पूछा कि उनका योग 18 हो, तो होता है 1/, है ना, तो 1/, यही हो जाएगा बेटा 216। तो गाइज आई होप आपको डाइस वाली इससे ऊपर होने से रहे, तो इससे ऊपर हम एक्सप्लेन नहीं करते। वैसे अगर आएगा तो बड़ा आसान सी बात आएगी, उनका योग 4 हो जाए, तो 1 1 1 का योग 4 होता है, 4 अगर उछाले जाते हैं डाइस तो इसके हो जाते हैं सैंपल स्पेस 2^4, ठीक है, सॉरी बेटा 6^4। तो ऐसे आप आराम से फाइंड कर पाओगे। आज का जो है वीडियो बस इतना ही था। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एक जो कमेंट अवश्य कर दीजिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।